कि इन ऐसे गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने देश के देश बिगाड़ दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। अब कितना बड़ा पंथ बन गया राधा स्वामी पंथ है भगवान, कोई गांव खाली नहीं जिसमें 100-200 व्यक्ति ना हो। और फिर उससे अलग हुआ ये पंथ धन धन सतगुरु, ये भी राधा स्वामी पंथ से ही निकली हुई एक ब्रांच है। इन्होंने नाम न्यारा रख लिया, ये एक ही कुएं का पानी है। अब जैसे श्री सावन सिंह जी जो थे, वो बाबा जयमल सिंह जी जिन्होंने राधा स्वामी पंथ ब्यास में की स्थापना, वहाँ डेरा स्थापित किया, उसके उत्तराधिकारी थे। बाबा जयमल सिंह के तुरंत बाद सावन सिंह जी हुए। सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल उर्फ शाह मस्ताना, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी हुए और उन्होंने बेगू रोड सिरसा में हरियाणा के अंदर अपना न्यारा डेरा बना लिया। तो वो 5 नाम ही दान करते थे। उसके बाद सतनाम सिंह जी हुए, उन्होंने उन 5 नामों को छोड़ दिया, 3 नाम शुरू कर दिए। और इस धन धन सतगुरु पंथ ने देख ले गांव के गांव उजाड़ दिए, काम के गांव बिगाड़ दिए। जहाँ देखो बड़ा धन धन सतगुरु वाले, हम तब धन धन सतगुरु वाले सारे बीड़ी पीवे, सारे आम व्यवहार जनसाधारण से भी बेकार व्यवहार इन लोगों के हो गए, क्योंकि भगवान का सहारा मिल नहीं रहा और जो परमात्मा की से डर रहा नहीं। अब कुछ दिनों के में क्या होगा, जब इस दास का ये सच्चा ज्ञान पूरी जनता में फैल जाएगा तो ये पंथ जितने हैं ये राजनीतिक पार्टियां बनेंगी। भक्ति मार्ग से इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आध्यात्मिक तरीके से इनका बिल्कुल आदर समाप्त हो जाएगा। ये बस अपना जान बचाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां बना बैठेंगे। तो पुण्यात्माओं, काल ने इन पुण्यात्मा जो महापुरुष थे जैसे शिवदयाल जी थे, ये अच्छी आत्मा थी और इनको अपनी मोहरा बनाया काल ने, अपना मिसयूज किया इसको अपने रिमोट से, गलत साधना पर आरूढ़ करके दुनिया को भ्रमित करवा दिया। इसके पुण्य बहुत थे, वो बर्बाद करा दिए। किसी को आशीर्वाद दे करके, किसी को बद्दुआ दे करके ये जीव अपना भक्ति को नष्ट कर लेता है। इसी प्रकार जो अच्छी आत्मा थे श्री बाबा जयमल सिंह जी, पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म के संस्कार अच्छे थे, भविष्य का कुछ भी उनसे नहीं बना। और इसी प्रकार सावन सिंह जी, अब ये कहते हैं कि वो घंटों ध्यान लगाया करते थे। अरे ध्यान कहाँ लगाओगे, तुम्हारा ज्ञान ही गलत है। तुम्हें ये नहीं मालूम सचखंड सतनाम किसने कहे हैं, सचखंड के है, सार सब नाम के है, सार शब्द क्या है, और सतपुरुष तुम एक ही कह रहे हो, यही सार नाम, उसी को वही सार नाम है। सतनाम को सार, सतनाम को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सार नाम, सार शब्द और सतपुरुष भी कहते हैं। अरे थरा गजब। जिसने कभी जिंदगी में ना कार देखी जीवन में, ना पेट्रोल, ना सड़क, ना शहर देखा, और वो बैठ के कहीं ढेंग मार रहा हो नशे में कि मैं कार में घूम के आता हूँ, कोई पूछे वो कहाँ घूमते हो, सड़कों पर घूमते हैं, वो सुनी सुनाई, शहरों में घूमता हूँ। तो फिर कोई पूछे शहर कैसा होता है, गाड़ी किससे चलती है, वो पेट्रोल कैसा होता है, तो कोई कहे कि कार, शहर भी कार को ही कहते हैं, कार को शहर भी कहते हैं, कार को सड़क भी कहते हैं, कार को ड्राइवर भी कहते हैं, कार को पेट्रोल भी कहते हैं। वाह वाह वाह। तो ऐसा ज्ञान था इन अनाड़ियों का। क्योंकि वही सतनाम, सतनाम को सबसे ऊंचा स्थान है, इसी को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सार नाम, सत शब्द, सतपुरुष कह के पुकारा जाता है। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान तुम ध्यान कहाँ लाओ, तुम्हारा ज्ञान ही, तुम्हारा सिद्धांत ही झूठा है, तुम कहाँ ध्यान लगा रहे हो। झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, ये वाद विदा चतुराई, ये वाद विवाद करके चतुरता दिखाते हो। तुम्हारा सब साधनाएं तुम्हारी गलत है, शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए तुम अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हो।